एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस आर्टिकल में है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये किस आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न देखिए, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो फ्रेंड देखिए, एटलस पर्वतमाला ये अफ्रीका के महाद्वीप में है, एटलस पर्वतमाला। आगे देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या है, सीएजी। ये सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है सीएजी का। और इसे नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा सीएजी को नियुक्त किया जाता है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद के द्वारा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन 4 सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा सीएजी की नियुक्ति होती है। और नहरी राव पहले जो है ये सीएजी थे, मतलब भारत के प्रथम कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल नहरी राव थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू का है। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये सीएजी का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, तो कथकली जो है केरल का, ये तो कथकली जो है वो केरल का है, लेकिन जो सत्रिया है वो असम का नृत्य है, ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ओजोन लेयर के बारे में देखते हैं फ्रेंड। जो ओजोन लेयर है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है। तो फ्रेंड देखिए, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई जो है वो है डॉप्सन। डॉप्सन जो है वो ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है। और यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकती है ये ओजोन लेयर। और इस समय देखिए फ्रेंड, पूछा जाता है प्रश्न, किसके कारण डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। मतलब ओजोन लेयर में जो छेद होने का जो कारण है वो किसके कारण हो रहा है। तो जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है वो फ्रॉन के कारण हो रहा है। फ्रॉन जिसे हम सीएफसी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस लगा रहा था सीएफसी, उसी के कारण जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो रहा है। और ओजोन 16 सितंबर को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसके तहत ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। और इसे भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में इसका विस्तार है। और शीतलवाड़ा ये फर्स्ट सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है इनका। शीतलवाड़ा का जो फर्स्ट सर्वाधिक लंबा कार्यकाल करने वाले महान्यायवादी हैं शीतलवाड़ा है। और आगे देखिए क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वास्तुराव द्वारा पारित किया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये मिंटो द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि चींटी के डंक से कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो फ्रेंड देखिए, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड तो ये सिरका में होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो चींटी के डंक में होता है, एसिटिक एसिड सिरका में। मौलिक एसिड ये एप्पल में होता है। और अगला प्रश्न देखिए, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम देखिए ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। आगे देखिए, वीरेंद्र कुमार पठानिया किस बल का महानिदेशक बनाया गया। तो वीरेंद्र कुमार पठानिया को असम राइफल का महानिदेशक बनाया गया। देखिए फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और आपके लिए हम इससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाएँ। धन्यवाद।